मिडिल ओवर्स में जो इन्फोर्सर का रोल अदा करते थे ना, वो विकेट भी निकालते थे, हाई पेस लेके आते थे। इस वजह से दूसरे गेंदबाजों को भी फायदा होता था। ऐसे मौके पे आप हमेशा सोचते हैं मैचअप के लिए कि अगर आपके उस गेंदबाज ने उस बैट्समैन को 3 बार आउट किया है तो आप जरूर चांस लेना चाहेंगे। ये वो बल्लेबाज है जब चाहे तब वो 200 की स्ट्राइक रेट से भाग सकता है। एक बैट्समैन ऐसा होता है, वो लगता है कि वो उस विकेट को अच्छी तरह पढ़ चुका है और उस हिसाब से बैटिंग करता है। लेकिन हाई रिस्क जब होता है ना, तो फिर आपके लिए विकेट खोने का मौका भी रहता है। मुस्कुराइए, आज का मुकाबला लखनऊ में है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में आज बैटल है नॉर्थ वर्सेस साउथ की। लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन आज अपने घर पर अपने फैंस को जीत का तोहफा जरूर देना चाहेंगे। और उनके सामने है चेन्नई सुपर किंग्स, जो एलएसजी को उन्हीं के घर में हराकर जीत का डबल पूरा करना चाहेगी और साथ ही प्लेऑफ्स की ओर अपना अगला कदम भी बढ़ाना चाहेगी। तो क्या आज नवाबों के शहर में चढ़ेगा पीला रंग, या फिर लखनऊ चेन्नई के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा देंगे? ये सब हमें जल्दी पता लग जाएगा। स्वागत है आप सभी का गेम प्लान में। मैं हूं निधि और इस मुकाबले के गेम प्लान को डिकोड करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इरफान पठान और उमेश यादव। जेंटलमैन, वेलकम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम उन ट्रेंड्स पर नजर डालेंगे जो इस सीजन सामने आए हैं लखनऊ के एकाना स्टेडियम से। यहाँ पर 5 मैच खेले गए और 2 बार इनिंग्स में 200 का आंकड़ा पार हुआ है। पहली इनिंग्स का औसतन स्कोर यहाँ 166 है और ये टाटा आईपीएल है तो छक्के तो गरजते हैं, बरसते हैं। यहाँ पर 14 सिक्सेस लगे हैं पर मैच। अगर इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो ये काफ़ी बैलेंस्ड है, लेकिन इरफान मोमेंटम तो सीएसके के पास है। जीत की हैट्रिक लगाकर आ रहे हैं और साथ ही जो पिछला मैच था लखनऊ के खिलाफ, वहाँ 5 विकेट से जीत भी दर्ज की थी। तो क्या बात क्लियर है, एडवांटेज सीएसके? इसमें 2 चीज़ें, यस मोमेंटम सीएसके के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले मुकाबले में क्या हुआ था, पुश किया था लखनऊ ने चेन्नई में। जब ये मुकाबला हुआ था तो आखिर में जाके 3 ओवर में 30 रन चाहिए थे चेन्नई को, और फिर वो शिवम दुबे के आखिर के ओवर में 2 छक्के, तो मुकाबला जीत गए। लेकिन जिस सिचुएशन में चेन्नई थी वहाँ से आसानी से जीतना चाहिए था, तो लखनऊ के गेंदबाजों ने उनको पुश किया। एक ही बात। दूसरा, ओवरटर्न का ना होना ये बहुत बड़ी कमी खलेगी चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जो इन्फोर्सर का रोल अदा करते थे ना, वो विकेट भी निकालते थे, हाई पेस लेके आते थे। इस वजह से दूसरे गेंदबाजों को भी फायदा होता था और उनका जो फॉर्म ऊपर जाता था और बल्लेबाजी भी करते थे। तो ये जो बॉलिंग ऑलराउंडर वाला जो रोल है ना, वो दूसरा मुझे खिलाड़ी नजर नहीं आता कि वही रोल, वही पेस के साथ, वही बाउंस के साथ कोई और खिलाड़ी कर सके। जरूर आपके पास लंबे कद के गेंदबाज हैं, आप स्पेंसर जॉनसन की बात करें, मैट हेनरी की बात करें, लेकिन उनकी जो पोजीशनिंग है जिमी ओवरटन की, वो जरूर सीएसके मिस करेगी। तो ये 2 चीजें किस तरह से फैक्टर इन होगी इस मुकाबले में, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि रिजल्ट किस तरफ जाता है। जी, हम ओवरटन पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बैटिंग की बात करेंगे। वो भी चेन्नई के ओपनर्स आज इन एक्शन होंगे, संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन उनके सामने चैलेंज होगा नई बॉल के साथ। अपने बाउंस, स्विंग और वेरिएशंस लेकर आएंगे शमी और प्रिंस यादव। हम चेन्नई के पिच पे अपनी छाप नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन मुकाबला अब लखनऊ में है, तो क्या टाइप का गेम प्लान लेकर आना चाहिए इन तेज गेंदबाजों को आज, उमेश? देखिए, एकाना के ग्राउंड पे जब खेलती है ना ये फास्ट बॉलिंग अटैक, तो उनको पता है, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है, तो उनको पता है कि इस पे कंडीशन क्या होगी, विकेट कैसा मिलेगा। और वो दोनों गेंदबाज या तीनों जो भी फास्ट बॉलर खेलते हैं उनको पता होता है कि इस पिच पे गेंदबाजी कैसे की जाती है। और आपने देखा है कि हमेशा लखनऊ में इतने बड़े स्कोर बने नहीं है, थोड़ा स्कोर टोटल लो स्कोरिंग ही होता है। और दूसरी बात जो रही है चेन्नई की बैटिंग में जो संजू और ऋतुराज की गायकवाड़ की जो बात करेंगे ना बैटिंग की, उनकी पार्टनरशिप कभी भी एक मैच में इतनी लंबी नहीं हुई है। कोई ना कोई ओपनर जल्दी आउट हुआ है, तो वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जब ये इधर से दिक्कतें आती हैं तो फिर जब लोअर बैटिंग है उस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी कंसिस्टेंट रन बनाए, बट ऐसे नहीं बनाए, क्योंकि हमने लास्ट गेम देखा था कि क्या हुआ है। जब मैच इतना क्लोज चले गया था उसके बाद दिक्कतें आई थी। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर हम बात करें तो वो रन जरूर बटोर रहे हैं, वो क्रूशल नॉक जरूर खेल रहे हैं, लेकिन रन्स के साथ साथ उनकी स्ट्राइक रेट भी सुर्खियां बटोर रही है। स्ट्राइक रेट लो रही है। अगर उस लिस्ट में देखें जो बैटर्स ने इस सीजन 200 के प्लस रन स्कोर किए हैं, वहां पर उनकी स्ट्राइक रेट सबसे लोएस्ट है। क्या ऋतुराज सिचुएशन को अडेप्ट करके खेल रहे हैं, या उन्हें अब अपना टेम्पो बढ़ाना होगा? मुझे लगा स्टार्ट का, खास करके जिस तरह से उनका स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ ये चाहते थे कि मैं लंबी पारी खेलूं, बाकी बल्लेबाज मेरे इर्द गिर्द खेले और उस तरीके से उनकी पारी चलाई जाए। बतौर कप्तान वो शायद ज़्यादा जिम्मेदारी लेना चाहते थे, लेकिन उनकी जो काबिलियत है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये वो बल्लेबाज है जब चाहे तब वो 200 की स्ट्राइक रेट से भाग सकता है। वो चाहे वो शॉर्ट बॉल अच्छा खेलता है, आगे अच्छा खेलता है, स्पिन को अच्छा खेलता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। बीच में 2 इनिंग बहुत बढ़िया आई भी थी, जिससे ऐसा लगा कि यार अब वो है ना तेज़ भी भागेंगे, वो रन्स को बनाते जाएंगे। लेकिन ये पिच पे ना उनको पसंद आना चाहिए बल्लेबाजी करना, क्योंकि बाउंस और जिसमें पेस रहता है उस पर
ऋतुराज गायकवाड़ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन दोबारा उनकी जो मेरी नज़र रहेगी और बाकी सभी की नज़र रहेगी कि कितने तेज़ भागते हैं। जी, आज वो तेज भागेंगे जरूर, लेकिन उन्हें रोकने के लिए शाहबाज अहमद तैयार है। पिछले मैच में उन्हें चलता किया था और 4 टाटा आईपीएल इनिंग्स में 3 बार उनका शिकार किया है। तो क्या हम शाहबाज को आमतौर पे पावर प्ले में नहीं देखते हैं, लेकिन क्या ऋषभ पंत के मन में वही मैचअप रहेगा कि आज पावर प्ले में शायद गेंद भी थमा दे शाहबाज को? ऐसे मौके पे आप हमेशा सोचते हैं मैचअप के लिए कि अगर आपके उस गेंदबाज ने उस बैट्समैन को 3 बार आउट किया है तो आप जरूर चांस लेना चाहेंगे और वो देखेंगे पहले तो आपके पावर प्ले में गेंदबाजी कैसी हुई। अगर वो वहाँ विकेट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे कि शहबाज को, या फिर हम देख सकते हैं कि और किसी स्पिनर को भी ट्राई करेंगे। बट मुझे लगता है आपने किया है तो करना तो चाहिए, क्योंकि अगर इतना अच्छा उनका स्ट्राइक रेट है उनके अगेंस्ट, तो डेफिनेटली ट्राई तो करना चाहिए। ये मैचअप तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन पिछले मैच में एक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी आया था लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। उर्विल पटेल 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था और आईपीएल इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड की बराबरी भी की थी। आज भी नजर होगी उर्विल पटेल पर 100%। अभी तो इन्हीं गेंदबाजों के सामने तो तड़ी दी है। चेन्नई का मैदान जरूर था, यहाँ पे पिचेस अलग होगी, यहाँ पे कंडीशन जरूर अलग होने की वजह से तेज गेंदबाजी जो है वो ज़्यादा निखर के आएगी। अब उसको किस तरह से खेलते हैं उर्विल पटेल, उस पर नजर रहेगी। यहाँ पे चेन्नई के मुकाबले सी मूवमेंट भी रहता है और इसी वजह से आपको शायद बहुत ज़्यादा स्पिन देखने को शुरुआत में ना मिले। वहीं पे अगर गेंद लहराती है हाई पेस के साथ और अगर वो थोड़ा भी मूवमेंट रहता है, लेट मूवमेंट खास करके, और ऑफ साइड पे खिलाने की कोशिश की जाएगी उर्विल पटेल को। अब उसको किस तरह से काउंटर करते, क्योंकि अब पिछले मुकाबले में जब भी आपने देखा होगा बड़े शॉट वो लेग साइड पे बहुत अच्छे से काउंटर कर रहे थे। बहुत बढ़िया टैलेंट है इनके पास, अच्छा इंटेंट रहता है, हाई रिस्क खिलाड़ी है, उनको इसी वजह से पिछले मुकाबले में रिवॉर्ड मिला। लेकिन हाई रिस्क जब होता है ना तो फिर आपके लिए विकेट खोने का मौका भी रहता है। तो फिर प्लानिंग मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स की तेज़ गेंदबाजों के लिए ज़्यादा बेहतर होगी। ऑफ साइड पे खिलाने की उनकी कोशिश होगी और वहीं पे वो किस तरह से ज़्यादातर ऑफ स्टंप पे आते हैं, मिडिल स्टंप पे आते हैं, वो बल्लेबाजी किस तरह से करते हैं उस पर नजर रहेगी। लेकिन बिल्कुल एक्साइटिंग टैलेंट है और इस बार भी नज़र उन पर रहेगी उनकी बल्लेबाजी पे। जी बिल्कुल, चेन्नई के टॉप ऑर्डर पर तो हमने चर्चा कर ली। बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉप ऑर्डर की, खास करके उनके ओपनर्स की। 5 अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई कर चुके हैं, लेकिन अब वो स्टिक कर रहे हैं जॉश इंग्लिस और मिचेल मार्श के साथ। और जैसे ही इन दोनों ने वो जो इंटेंट दिखाया है, एग्रेसिव अप्रोच दिखाया है, पावर प्ले में रन रेट भी बढ़ गई है 7.9 से अब 13.8 तक पहुंच चुकी है। लेकिन जॉश इंग्लिस, उमेश, पिछले मैच में हर जगह चपॉक में सिर्फ जॉश इंग्लिस का जलवा छाया हुआ था। गेंदबाज कई सवाल उनसे पूछते गए, लाइन लेंथ बदलते गए, लेकिन सब सवालों का जवाब था जॉश इंग्लिस के पास। आज कैसे रोकेंगे उन्हें? रोकना चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच के हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, तो कभी कभी होता है ऐसे मैच में ना, एक बैट्समैन ऐसा होता है वो लगता है कि वो उस विकेट को अच्छी तरह पढ़ चुका है और उस हिसाब से बैटिंग करता। तो लास्ट गेम में ऐसा ही कुछ हुआ, जॉश इंग्लिस ने अकेले ही सिंगल हैंडेड इतने रन बना के दिए, बाकी जो बैट्समैन थे वो उसे क्रैक नहीं कर पाए उस विकेट के पेस और बाउंस को, जो भी है। बट यहाँ पे रोकना पड़ेगा और चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से चेन्नई की गेंदबाजी हो रही है, अंशुल कंबोज हमेशा वो स्ट्राइक दिला रहे हैं आपको पावर प्ले में, और फिर दूसरे रहेंगे अखिल, वो भी आपके सामने आने वाले हैं, तो वो भी बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि उस पावर प्ले में कौन किस पे भारी पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो ये जो लखनऊ का विकेट है वो फास्ट बॉलिंग को हमेशा हेल्प करता है। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा, पर जो लखनऊ वाले हैं उनका होम ग्राउंड है तो उनको अपनी विकेट अच्छी तरह पता है। तो मुझे लगता है कि वो टेक डाउन तो करेंगे और एलएसजी अपने घर पे ज़रूर चाहेगी मैच जीतना, क्योंकि वो चाहेंगे कि जब हम फिनिश करें तो अच्छी जगह करें। तो बिल्कुल मैच बड़ा होगा, मज़ा आएगा। थर्ड मैन और फाइन लेग पीछे रखो शुरू में जॉस इंग्लिश के लिए थर्ड मैन फाइन लेग पीछे रखो। वो जो इनके जो रचनात्मक शॉट है ना, उनको मारने मत दो, वो उनका कंफर्ट जोन है। आप भले ही वो शुरुआत में सामने मार जाए जॉस इंग्लिश, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो स्क्वायर और बिहाइंड स्क्वायर खेलने लगे ना, वो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो फिर वो ध्यान रखना पड़ेगा चेन्नई के गेंदबाजों को कि भाई पीछे रखिए फील्डर। चेन्नई के गेंदबाजों का प्लान तो आपने बता दिया जॉश इंग्लिस के सामने, लेकिन फिर ऋषभ पंत भी आते हैं, निकोलस पूरन भी आते हैं, और खास करके ऋषभ पंत का जो रिकॉर्ड है चेन्नई के खिलाफ वो बहुत अच्छा रहा है। तो क्या आज हमें वो ऋषभ पंत ही नजर आएगी इरफान? दिखनी चाहिए, आइडियली दिखनी चाहिए। देखिए ज़रूर इस सीज़न ना वो स्ट्राइक रेट कंपैरेटिवली तो लास्ट ईयर जो था वो बेहतर आया, बहुत दबाव में है। उनको जाहिर सी बात है, जब खेलते हुए मैं देखता हूँ, जितना मैंने एंजॉय करते हुए कुछ साल पहले देखा है उतना एंजॉयमेंट उनकी बल्लेबाजी में नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यही रहेगी बात कि क्या ऋषभ पंत मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप का गार्ड लेके खेल सकते हैं, क्या ऑफ साइड में ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं? अगर ये 2 काम किया तो फिर ऋषभ पंत ही नज़र आएगी। ऑलराइट, इतनी सारी इंडिविजुअल बैटल्स, एक ज़बरदस्त टक्कर हमारा इंतजार करिए, लेकिन टाइम फॉर क्विक प्रिडिक्शन। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम्स किसके नाम, संजू या इंग्लिस? ओह,
संजू। आप बताइए। मैं फिर संजू के लिए जाने वाला हूँ। और आज एज किसके पास है, जीतेगा कौन? मुझे लगता है देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज गेम में आने वाले हैं, और क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ओवरटर्न का ना होना एक बहुत बड़ी कमी खलेगी चेन्नई को। अब उसको किस तरह से ओवरकम करते, रिजल्ट उसी पे रहेगा। 55 लखनऊ, 45 चेन्नई। ऑलराइट, ओवरटाइम की कमी को ओवरकम करना पड़ेगा, लेकिन आप एज किसके पास है? चेन्नई जिस हिसाब से क्रिकेट खेल रही है और थोड़ा बेहतर डिसिप्लिन के साथ खेले, तो मैं कहता हूँ कि चेन्नई के पास वो एज रहेगा। ऑलराइट, और आज का बड़ा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। हमारी लाइव कवरेज शुरू हो जाएगी शाम 6:30 बजे से सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर। अगर आपको लगा था कि रिवर्स फिक्सचर धमाकेदार था, तो वो इससे बड़ा और इससे बेहतर होने का वादा रखता है। हमारे साथ गेम प्लान में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वील सी यू ऑल एट 6:30 PM।